सांगोद क्षेत्र के सभी समाजों के बालक बालिकाओं को शिक्षा एवं स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर तक ले जाना है हमारा लक्ष्य। डॉक्टर आजम बेग। जेएलएन एजुकेशन ग्रुप सांगोद कोटा द्वारा राजस्थान बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम में स्कूलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और अखिल भारतीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा 2024 में बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर चयनित होने वाले 100 से अधिक छात्र छात्राओं का आज सांगोद जोलपा रोड स्थित जेएलएन कैंपस में बहुत ही उत्साहपूर्वक एवं रंगारंग कार्यक्रम में सम्मान किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सांगोद तहसीलदार कृष्ण कुमार राजावत रहे। अध्यक्षता करते हुए संस्था निदेशक डॉक्टर आजम बेग ने संस्थान में अध्ययन रत्न सभी छात्र छात्राओं को बधाई देते हुए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें सफलता के गुर भी बताए और सफल व्यक्तियों के जीवन की कहानी भी सुनाई। उन्होंने शिक्षा को सफल जीवन जीने का एकमात्र आधार बताते हुए विकसित समाज की आधारशिला बताते हुए कहा कि शिक्षा केवल ज्ञान और जानकारी ही प्रदान नहीं करती बल्कि व्यक्तित्व के चहुमुखी विकास, सोचने समझने की क्षमता और सामाजिक समझ के साथ साथ सुरक्षा और आत्मनिर्भरता भी सिखाती है तथा समाज में सम्मान दिलाती है। अपने सपनों को साकार करने और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आधार भी शिक्षा से संभव है। मुख्य अतिथि तहसीलदार सांगोद कृष्ण कुमार राजावत ने सांगोद नगर में जेएलएन जैसी संस्था के शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान को सराहते हुए बोर्ड परीक्षा में जेएलएन की छात्राओं द्वारा उत्कृष्ट परिणाम लाने पर संस्था संचालकों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि यह छात्राएं आने वाले समय में क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। प्रतिभा सम्मान समारोह में अखिल भारतीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में 99% हासिल करने पर सांगोद नगर का नाम रोशन करने वाली संस्था एकेडमी स्कूल की छात्राओं रिद्धिमा चतुर्वेदी और स्नेह मित्तल का भी सम्मान किया गया। लगभग 100 से अधिक प्रतिभावान छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर, माला पहनाकर, पगड़ी बांधकर, नकद राशि देकर स्वागत सम्मान किया गया। संस्कार एकेडमी के संचालक डॉक्टर अशरफ बेग और कोऑर्डिनेटर अमन मिर्जा ने भी सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए सभी अभिभावक जनों का आभार जताया और छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आगंतुक सभी अतिथियों एवं सम्मानित नगरवासियों एवं जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया। समारोह में स्कूल शिक्षा परिवार के संभागीय, प्रदेश स्तरीय एवं स्थानीय पदाधिकारियों ने भाग लिया। मंच संचालन वरिष्ठ शारीरिक शिक्षिका एवं समाज सेविका नीता डागी ने किया। इस दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संस्था निदेशक डॉक्टर आजम बेग ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। सर, सांगोद की जिन प्रतिभाओं ने इस प्रांगण से, स्कूल शिक्षा के इस वातावरण से अपने आप को जोड़कर 12th क्लास में तकरीबन 20 से 22 स्टूडेंट्स ने 85 से 95% प्राप्त करके इस धरती का नाम रोशन किया है। इसके लिए सांगोद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे चला गया। जिस जमाने में हमने लोगों को आंखें खोलना सिखाया था, पढ़ना सिखाया था, शिक्षा की तरफ प्रेरित करके स्कूल में एडमिशन लेना सिखाया था, वो 32 साल पहले का जमाना था। सर, 3 स्कूल हुआ करते थे, कोई कॉलेज नहीं था, गवर्नमेंट स्कूल था, गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं था। बीएड कॉलेज होना और डिग्री कॉलेज होना बहुत दूर की बात है। हमने प्रयास किया। मेरे माता पिता ने कहा कोशिश करो और इस क्षेत्र के बच्चों की प्रतिभाओं को निखारो। हमने प्रेरणा दी। अपने माता पिता जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हमेशा ये कहा करते थे, बेटा किसी अमीर को 2 शब्द जोर से बोल दोगे शायद वो सह जाए, लेकिन कभी किसी गरीब को जोर से मत बोल देना। वो दौलत का गरीब जरूर होता है लेकिन प्रतिष्ठा का बहुत मालदार होता है, वो फिर तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। उस परिवार के उन संस्कारों से हमने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना शुरू किया। सर, ये वो धरती है जहां पर आज से 20 साल पहले
अशोक गहलोत जी के साथ, आदरणीय रामकिशन मीणा के साथ, भरत सिंह जी के साथ, ममता शर्मा के साथ 12 मंत्रियों की बैठक इसी जगह पर थी और हमने उनसे ये वादा लिया था कि सर आज के 10 साल के बाद सांगोद की इस धरती का प्रारूप कुछ और होगा और जो माहौल आप यहाँ देखते हैं ये हिंदू मुस्लिम भावनाओं का माहौल हम शिक्षा के क्षेत्र में बदल देंगे। और आज हमें ये कहते हुए गर्व है कि राजस्थान की धरती पर सिर्फ सांगोद ऐसा क्षेत्र है जहां से तकरीबन इस वर्ष 45 स्टूडेंट मुख्तलिफ स्कूलों से 90% से अबव लेकर के और 12th क्लास में पास आउट हुए। ये सिर्फ सांगोद की प्रतिभा है जिसने हमारे इन प्रयासों से सांगोद को इस मकाम पर पहुंचाया। और इतना ही नहीं, यही संस्था है जिसने पैदल चल करके इस उजाड़ नदी के तट से इस मिट्टी से नहाकर, इस मिट्टी से तिलक लगा करके, प्रेरणा लेकर के बाहर निकल करके 100 के बच्चे की शिक्षा के साथ हमारे साथी, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट सर सांगोद के जेएलएन शिक्षा परिवार के तकरीबन 45 स्टूडेंट्स को आज हमने 12th पास आउट करने के नतीजे में 90 से 95 जो स्टूडेंट आए थे, तकरीबन 50,000 रुपए का नकद पुरस्कार उनको सिर्फ इसलिए दिया कि बढ़ते हैं। मैं सांगोद की इन प्रतिभाओं को सलाम करता हूं। और 12th क्लास में, 10th क्लास में, 8th क्लास में और 5th क्लास में जिस तरह से आपने अपने बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया और घर पर भी पढ़ाया, स्कूल में भी भेजा, हो सकता है कि स्कूल की फीस को लेकर के स्कूल का प्रशासन कभी आपसे 2 शब्द जोर से बोल दे, लेकिन उसको अपने घर की उस बेटी के तरह समझना जिसको आप ससुराल भेजते वक्त ये कहते भेजते हो, बेटा तकलीफ आए मेरे घर आकर के उसकी शिकायत मत करना, उस घर का अपना हिस्सा बना लेना और अपना पूरा जीवन व्यतीत करने के लिए प्राण दे लेना। उसी तरह से आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, उस बच्चे को 10 साल के लिए आप हमारे हवाले करते हो। अगर कभी कोई तकलीफ आए तो यह समझ करके माफ कर देना कि स्कूल का प्रशासन उसको कुछ बनाना चाहता है, उसको कुछ संभालना चाहता है। कोई तकलीफ आए, कोई फाइन लगे, उसको ये कह करके कबूल कर लो कि खाना कम खाएंगे, अच्छा कपड़ा कम पहनेंगे, बड़ी बिल्डिंग कम बनाएंगे, लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को संभालने के लिए अपना सब कुछ निशाना कर देंगे। उसी व्यवस्था से हमने प्रांगणों को सजाया है। और याद रखना, राजस्थान का एकमात्र स्कूल कॉलेज आपके इसी संस्थान में इस उजाड़ नदी के तट पर श्यामपुरा रोड पर हमने इसलिए बनाया है कि आपको डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए, बीएड कॉलेज में पढ़ने के लिए, इंटीग्रेटेड कॉलेज में पढ़ने के लिए और अब आगे आने वाले समय में एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ने के लिए कहीं बाहर न जाना पड़े, अपने घर में रह करके घर का खाना खा करके माँ बाप का दुलार लेकर के 2 कदम जा करके आप डिग्री याफ्ता बन जाना और सांगोद की धरती से सांगोद का नाम रोशन करना। अगर आप शिक्षित हो गए तो हम ये समझेंगे कि हमने भी इस मिट्टी का कर्ज अदा कर दिया। तो आओ और मिल बैठ करके पढ़ने की तरफ आगे बढ़ो। एक बात जरूर कहूंगा, मैंने सर अभी थोड़ी सी बच्चों से एक रिक्वेस्ट की है, हमारा अनुपात शिक्षा का बिगड़ रहा है, बच्चियां आगे बढ़ रही हैं, बच्चे पीछे जा रहे हैं। मैं भी वायर की श्रेणी में आता हूं, लेकिन मुझे तकलीफ के साथ ये बात कहनी पड़ती है। अभी जब 10 बच्चे और बच्चियां इस स्टेज पर खड़े थे, 91 से 95 लाने वाली 7 लड़कियां थी और 2 लड़के थे। लड़कों का ये अनुपात इसलिए नहीं कि लड़कों में सहन कम है, इसलिए नहीं कि लड़कों के पास एक नाक है, इसलिए नहीं कि लड़कों के पास एक कान है, इसलिए बिगड़ रहा है कि हमने हमारे लड़कों को मोबाइल का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, उनसे कोई नहीं पूछता। लड़कों से मेरी गुजारिश है वो मोबाइल पर अपना समय व्यतीत करना बंद कर दे। आगले वाले साल में मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं, यही अनुपात जो 91 से 95 7 बच्चियों का है, बदल करके 95 तक लड़के पहुंच जाएंगे और फिर लड़कियां तो आजकल आगे बढ़ी गई है। तो आप सबसे मेरा अनुरोध है, अपने बच्चों को मोबाइल देना बंद कर दो, बंद कर दो। लड़कों को मोबाइल पर कोई भी स्क्रीन दिखाना बंद कर दो।
ये लड़कियां जो 16 साल के होने के बाद भी आपके 3 साल के बच्चे की उंगली पकड़कर बाजार भेजते हो, इनके ऊपर थोड़ा सा विश्वास करो। ये बहुत आगे बढ़ रही है। हमारे राजस्थान में नहीं, मेरे पास 9 स्टेट का होता है, हर जगह हम लोग सम्मान समारोह करते हैं। आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं, इन बच्चों की तरफ ध्यान दो। अब मैं सर अभी थोड़ी देर पहले ये कह रहा था कि अब सरकार को ये जो नारा लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब इसको बदल करके ये नारा लगाना पड़ेगा कि देश बचाओ बेटे पढ़ाओ। अब तो बेटे पढ़ ही नहीं रहे, अब तो बेटे सिर्फ तमाशा कर रहे हैं। जिस चौराहे पर देख लो 10-15 लड़कों की भीड़ रात के 12 बजे तक सिर्फ तमाशे करती, सिर्फ होटलों पर अपना वक्त खराब करती, स्कूलों में जाते हैं तो सिर्फ वहां पर तमाशे करते हैं। मैं भी खुद स्कूल कॉलेज 15 स्कूल कॉलेज चलाता हूं। राजस्थान के कोने कोने में हमारे बच्चों को तमगे दिए जाते हैं। हिंदुस्तान के तमाम एम्स में मेरे लड़के नर्सिंग करके और सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन हम उन बच्चों को तलाशने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। बच्चों पर उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपसे मेरा अनुरोध है, बच्चियों को समान समझो। अगर ये रेशो बिगड़ा तो आने वाले कल में आपकी पढ़ी लिखी लड़कियों के लिए पढ़े लिखे लड़के मिलना मुश्किल हो जाएंगे। और ये आज हो रहा। मेरा आपसे अनुरोध है, सांगोल की इस धरती में हमारे ये अधिकारीगण जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सचमुच सम्मान के पात्र हैं। वो चाहे DYSP हो, चाहे थानेदार हो, तहसीलदार हो, यहाँ के न्यायिक मजिस्ट्रेट हो, हम उन सबका दिल से सम्मान करते हैं। उनको मजबूत कीजिए, इनका हिस्सा बनिए और 2 पैसे ज्यादा दे करके 2 पैसे कम खाने पर व्यतीत कीजिए। 4 पैसे ज्यादा दे करके अच्छा घर बना करके पैसे खर्च करने की तरफ कम बढ़िए। शादी ब्याह में बहुत ज्यादा पैसा खर्च करके अपने आप को बर्बाद न कीजिए। एक बच्ची बहुत अच्छी तैयार कर दीजिए, उससे बेहतर कोई जेवर और कोई मेहर नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आदरणीय तहसीलदार महोदय हमारे बीच पधारे हैं, हम दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन वंदन करते हैं और उम्मीद करते हैं कि जब कभी भी शिक्षा के क्षेत्र में हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, थोड़ा सा समय निकाल करके आप जरूर हमारे बीच पधारेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे इन प्रयासों को आप प्रोत्साहन देंगे। सभी अतिथियों का, सभी अभिभावक जनों का, सभी विद्यार्थियों का, सभी छोटे बड़े बच्चों का, 5वीं के वो तकरीबन 15-20 स्टूडेंट्स जिन्होंने टॉप किया एक ग्रेड में, 8th क्लास के तकरीबन वो 40 स्टूडेंट जिन्होंने बहुत अच्छी मात्रा से एक ग्रेड लाकर के सांगोल का नाम रोशन किया, उनको भी 10th और 12th के वो स्टूडेंट जो 91 से 95% ला करके 40 के स्टूडेंट में यहाँ पर सम्मानित हुए, उनको भी। और साथ ही खास तौर से मैं हमेशा कहा करता हूं, पास होने वालों को तो सम्मानित सब करते हैं, लेकिन स्कूल वालों से मेरा निवेदन है, खास तौर से वो लोग ज्यादा सम्मान के काबिल हैं जो किसी वजह से 90 तक नहीं पहुंच सके। 90 तक पहुंच करके वो बच्चा तो शायद रुक जाएगा कि मैं तो 90 प्राप्त कर चुका, लेकिन जो 90 से नीचे रह गए उनके लिए अवसर है आगे बढ़ने का और अगले साल इसी मकाम पर आकर के इन अतिथियों के हाथों से सम्मान पाने का। आप तमाम का एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। परम आदरणीय किशन कुमार जी